एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो भी हमारी चीजें बची हुई हैं उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर आपने पहले के जो 2 पार्ट्स हैं वो अच्छे से देखे हों, क्योंकि उसमें हमने पूरा डिस्कस किया है पूरे सिंपल तरीके से। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये सारी वीडियोस मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको नंबर सिस्टम में डाउट है, तो उनके साथ आप इसको शेयर भी कीजिए। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और चलिए, ठीक है, आप भी साथ साथ कॉपी पेन पे रिवाइज कर सकते हैं इस चैप्टर को, फैक्टर्स को। ओके, तो आज की वीडियो में जो भी हमारे टॉपिक्स बचे हैं, जैसे फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स निकालने, कंपोजिट फैक्टर्स निकालने, वो सारे हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं फैक्टर्स होता क्या है। जैसे अगर मैं कोई नंबर लूं यहाँ पे 4, ओके, तो फैक्टर मतलब 4 के अगर फैक्टर हमने निकालने हो, तो इस चीज का मतलब है कि ऐसे कौन से नंबर हैं, राइट, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके टेबल में 4 आता है। तो सबसे पहले तो 1 आ जाएगा हमारे पास, है ना, क्योंकि 1 के टेबल पे 4 आता है। ठीक है, और कौन सा नंबर होगा मेरे पास? 2। ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में भी 4 आता है, राइट। और कौन सा मेरे पास नंबर हो जाएगा? 4। ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में भी मेरे पास 4 आता है। तो मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ कि 4 के मेरे पास कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 3, राइट, दैट इज 1, 2 एंड 4, राइट। तो इस तरीके से मेरे पास 4 के कितने फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो इसको तो मैंने मैन्युअली निकाला क्योंकि नंबर मेरे पास छोटा था। ठीक है, अगर मैं कोई और नंबर ले लूं, जैसे मैंने 10 ले लिया नंबर, ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर हैं जिनके टेबल पे 10 आता है? तो 1 के टेबल में 10 आता है, ठीक है, 2 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 10 आता है, 10 के टेबल में 10 आता है। ठीक है, तो 10 के फैक्टर्स मेरे पास कितने हो गए? 4, राइट। तो इसको मैंने मैन्युअली निकाल लिया क्योंकि नंबर मेरे पास छोटा था। ऐसे अगर मेरे पास बड़ा नंबर आ जाए, तो उसके अगर हमने फैक्टर्स निकालने हो, तो हमारे पास कुछ शॉर्ट तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो जैसे मेरे पास नंबर आ गया 3600। देखिए, अगर आप इसके मैन्युअली फैक्टर्स निकालेंगे ना, आपको बहुत टाइम लग जाएगा ना, ये पूरा ऐसे पेज भर जाएगा और आपको टाइम भी बहुत लगेगा। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अब जब भी आपने किसी नंबर के फैक्टर्स निकालने, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, तो सबसे पहले ये नंबर किस पे आता है? 3 पे। ठीक है, 3 पे हमने इसको ले लिया, राइट। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 00। उसके बाद फिर से अगर आप इसके निकालें तो 3 पे फिर से चला जाएगा ये, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा? 400। ओके, अब आप क्या ले सकते हैं? 5 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 2 ले रही हूँ, राइट। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 200, है ना। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर्स में इसको हम बांट रहे हैं। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100। अब मैं 5 ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। फिर से अगर मैं 5 लूं तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, तो इन प्राइम फैक्टराइज सबसे पहले आप ये करोगे ना, इसको करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए 3 कितनी बार आ रहा है ना, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम्स आ रहा है, तो क्या लिखोगे? 2 की पावर 4 इनटू। अब आप देखिए 3 कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी बार आ रही है? देखिए 1 2, ठीक है, 2 टाइम्स आ रहा है, 3 की पावर 2 आ जाएगा, राइट। देखिए 5 कितनी बार आ रहा है? ठीक है, तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 टाइम्स आ रहा है, तो 5 की पावर 2। ठीक है, एक बार आप देख भी लीजिए कि हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो 3600 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इस तरीके से ना, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ये होगी। अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे ना, देखो अगर पावर 4 है, हमने 1 ऐड करना है। ठीक है, क्योंकि इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 होगा, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा ना, तो 5 बनते हैं इसके। तो 4 में है ना, इसकी पावर में एक एक ऐड करना सबकी। 4 + 1 कितना जाएगा? 5 मल्टीप्लाई। इसकी पावर कितनी है? 2, एक ऐड करना, कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, इसकी पावर कितनी है? 2, एक ऐड करना, ये कितना हो जाएगा? 3। तो अगर आप सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 45। मतलब हमारे पास 3600 के कितने फैक्टर्स हो गए? दैट इज 45। आपको सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं, आपको ये नहीं बताना कि कौन कौन सा फैक्टर है, आपको उसकी काउंटिंग बतानी है बस। ओके, एक बार मैं फिर से बता दूं और मैं इसका रीजन भी बता दूं, हम 1 ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि देखो 2 की पावर जो 4 है ना, उसके कितने फैक्टर्स होंगे? 2 की पावर 4 हमारे पास कितना होता है? अगर हम इसको देखें 16 होता है ना, तो 16 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1, ठीक है, 2 4 8 16, 5 फैक्टर्स होते हैं ना, तो इसलिए हम इसको, राइट, पावर 4 है बट इसके फैक्टर्स एक ज्यादा आएंगे ना, 5। इसमें भी 3 की पावर 2 9, इसके भी फैक्टर्स एक ज्यादा आएंगे, वैसे तो पावर 2 है, एक ज्यादा फैक्टर आएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये रीजन होता है 1 ऐड करने का। आगे बढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपका आंसर कौन सा आ रहा है। वैसे सेम प्रोसेस से करना है, मैं एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, ठीक है, सबसे पहले 3 पे आएगा,
ओके यहाँ पे कितना आ जाएगा 110। उसके बाद जो है ये 11 पे आप इसको ले सकते हो, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ओके यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो जैसे मैंने आपको बताया जो भी पावर है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे पावर 1 है, अगर आप 1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी अगर पावर 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 4, इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 16, ठीक है। तो अब आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो कि जिसमें आपने फैक्टर्स निकालने हो टोटल, तो इस तरीके से जो है वो आप फैक्टर्स जो है आराम से निकाल सकते हैं, ओके तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना 1560। सेम आप इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए सबसे पहले, ओके 3 कितनी बार आ रहा, ये याद रखना प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है। जिस नंबर में आप उसके फैक्टर बना रहे हो वो प्राइम होने चाहिए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, इस तरीके से 11 हो गया, ओके राइट। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी पता लगे कि आप इसको ट्राई कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टूडेंट अगली बात आती है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। हमने फैक्टर्स निकाल लिए कि हमारे पास इतने फैक्टर्स हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए कि उसका आपने सम बताना है, सभी फैक्टर्स जो भी आपके पास आए उसका सम कितना होगा, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको सबसे पहले बता दूं इसका मतलब क्या है। जैसे मैं नंबर लेती हूँ 4, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में निकाला था कि 4 के कितने फैक्टर्स होते हैं, 4 का फैक्टर होता है 1, 4 का फैक्टर होता है 2, 4 का फैक्टर होता है 4, ठीक है। तो इन सभी फैक्टर्स का सम कितना आएगा मेरे पास, 1 + 2 + 4 कितना आ जाएगा 7, राइट। हाँ ये चीज हमने निकालनी है, ओके। तो इसको हम कैसे इजीली निकाल सकते हैं ना, अब हम ऐसा तो नहीं करेंगे कि सारे फैक्टर्स निकालेंगे फिर उनको ऐड करेंगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। हमारे पास स्मार्ट तरीका होना चाहिए, राइट। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे पास टाइम कम होता है, तो हमें स्मार्ट तरीका जो है वो अपनाना पड़ेगा, ओके। तो मैं इस नंबर की हेल्प से आपको बताती हूँ कैसे करना है। तो सिमिलर प्रोसीजर, आपने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है इसकी, ठीक है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले इसको मैं 5 ले लेती हूँ, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना। तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगी हमारे पास। अब आपने क्या करना है, 3 की पावर 2 है, आपने 3 की पावर 0 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 3 की पावर 0 इसका फर्स्ट फैक्टर 1 होगा, 3 की पावर 0 1, ठीक है। प्लस दूसरा फैक्टर इसका क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, प्लस तीसरा फैक्टर इसका क्या आ जाएगा 3 की पावर 2। तो 3 की पावर 2 के मेरे पास ये 3 फैक्टर आ जाएंगे, मैंने इनका सम कर दिया, इनटू सेम ऐसे 5 की पावर 1 के आपने फैक्टर निकालने, तो पहला फैक्टर क्या आ जाएगा 5 की पावर 0 जो 1 होता है, प्लस 5 की पावर 1, ठीक है। इसके दो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, एक 1 और एक 5, ओके। इस समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 की पावर 0 ले सकती हूँ, जब आप इसको ट्राई करोगे तो आप इसको सिंपली 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो कितना आ जाएगा सम, फर्स्ट केस में 1 + 3 + 9, ठीक है। और दूसरे केस में मेरा सम कितना आ जाएगा 1 + 5। तो देखिए क्या आ जाएगी एडिशन इसकी, 9 + 3 + 1 मेरे पास कितना आ जाएगा 13, 1 + 5 मेरे पास कितना आ जाएगा 6, 13 × 6 कितना होता है ये 78, ठीक है। तो मेरे पास सम ऑफ फैक्टर्स इसका कितना आ जाएगा 78, ठीक है। तो देखिए इन लेस देन 40 सेकंड, 40 सेकंड से भी हमें कम टाइम लगा इसको निकालने में, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन जो है वो करना है, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, उसके बाद जैसे 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 0 से लेके वहां तक चलना है जहां तक पावर है एडिशन के, और 5 की पावर 0 से लेके 5 की पावर 1 तक, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ये वाला, आप भी साथ साथ इसको ट्राई कीजिए। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले हमें इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है ना। तो सबसे पहले ये 3 पे जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 8, उसके बाद ये 2 पे जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे फिर से जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। अब हमने इसका सम निकालना है, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, जैसे मैंने आपको बताया कैसे स्टार्ट करना, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक सम करना है हमने ना, क्योंकि वही पूछा है, ओके। तो इस तरीके से आप इसको करोगे, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 3 तक इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, सभी को ऐड कर दें, देखिए कितना आ रहा है 1 + 2 + 4 + 8, ठीक है। और अगर आप दूसरी साइड करते हो तो 1 + 3, ओके। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट इज 15 × 4, 15 × 4 हमारे पास कितना होता है 60, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। 60 हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा ना। अभी आपको कोई भी अगर आपको नंबर दिया हो, आपने उसका सम ऑफ फैक्टर्स निकालना हो, आप बहुत इजीली उसको निकाल सकते हो ना। मैं चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन आप ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपका आंसर इसमें कितना आ रहा है एवरीवन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। कि अगर अपने फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो किस तरीके से हम निकालेंगे ना, तो उसका एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, क्या होता है फॉर्मूला,
n की पावर टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2, ठीक है, टोटल फैक्टर डिवाइड बाय 2। एंड इसमें क्या है, वो नंबर, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल्स मैं आपको बताऊं, मेरे पास नंबर है 24 के मैंने जो फैक्टर्स आएंगे ना, जो भी फैक्टर्स आएंगे उनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मींस कि उन सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ रहा है वो मैंने बताना है। तो देखिए स्टूडेंट कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप इसके टोटल फैक्टर्स निकालेंगे। 24 के टोटल फैक्टर्स जो हैं वो आपने जानना है कि कितने होंगे ना, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं ना। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन आप इसकी करेंगे, ए पे 3 पे जाएगा 2 पे, ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है। तो इसकी प्राइम फैक्टर आ जाएगी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। अब हमने प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए टोटल फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए। टोटल फैक्टर्स इसके कितने आएंगे ना, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर पावर 3 है तो एक ऐड कर देना 4, अगर पावर 1 है एक ऐड कर दे 2 और बीच में मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 2 मेरे पास कितना आ जाएगा 8। इसका मतलब 24 के मेरे पास टोटल फैक्टर्स कितने आ गए 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा इसका प्रोडक्ट 24, ठीक है। टोटल फैक्टर कितने आ गए 8, डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, मतलब आपने फैक्टर्स का हाफ कर देना है। तो ये कितना आ गया 24 की पावर 4। तो मेरे पास 24 के टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स दैट इज 24 टू द पावर 4, ठीक है। मतलब जितने भी फैक्टर आए उसका हाफ करके आपने उस नंबर की पावर में ले लेना है, वो आपके पास टोटल जो है उसका प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। इसको मैं थोड़ा सा आपको ना इमेजिनेशन तरीके से बताती हूँ। जैसे मैं कुछ नंबर लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मैंने कोई नंबर लिया 4 नहीं 8 लेते हैं, ठीक है, 10 ले लेते हैं, राइट। तो देखिए 10 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा एंड 10 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए इसके 4 फैक्टर्स मेरे पास आए, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें, है ना, अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो 10 होगा, ठीक है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें तो 10 होगा। 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 10 की पावर क्या लिख सकते हो 2, क्योंकि 10 2 बार आ रहा है। तो यही तो बात है, राइट, कि प्रोडक्ट आपने निकाला, ओके। तो ये क्या आया, टोटल फैक्टर्स 4 और 4 का हाफ कितना था, तो ये उसका प्रोडक्ट आ गया, दैट इज 100, ओके। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको समझ के जब करते हो तो आपको थोड़ा सा याद में रहता है, ओके। सो इस तरीके से आपने करना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको कोई नंबर दूं, है ना, जैसे मैंने कोई भी आपको नंबर दिया, मैंने आपको नंबर दे दिया 36, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि इसके टोटल जो प्रोडक्ट फैक्टर्स जो है वो कितना आ रहा है, ठीक है। सभी इसको ट्राई करें। आगे बढ़ते हैं, प्राइम फैक्टर्स एंड कंपोजिट फैक्टर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको मैं इसका मीनिंग बता दूं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने ही टेबल में आते हैं, ठीक है, या फिर 1 पे आते हैं, ओके। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जो अपने टेबल में भी आते हैं दूसरों के टेबल में भी आते हैं ना, जैसे 4 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 4 2 के टेबल में भी आता है। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो मेरे पास 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो हमेशा जो कंपोजिट नंबर्स होगा उसके जो फैक्टर्स हैं वो 2 से ज्यादा रहेंगे, ओके। देखो और जो प्राइम नंबर होगा उसके फैक्टर्स 2 होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 प्राइम नंबर है ना, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक 1 है, एक 1 के टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में 2 आता है। ऐसे 3 इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 के टेबल में 3 आता है, एक 3 के टेबल में 3 आता है। तो जिस भी नंबर के 2 फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होता है, और जिस भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होता है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, जो 1 है, 1 एक ऐसा नंबर है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि 1 का फैक्टर एक ही होता है, ठीक है। 1 का फैक्टर 1 ही है, 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, ओके। तो अगर हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना, तो हम प्राइम फैक्टर्स इसमें निकालेंगे, बट जब हमने कंपोजिट फैक्टर्स निकालने हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल फैक्टर्स माइनस प्राइम फैक्टर्स -1। -1 क्यों करेंगे, क्योंकि जो 1 है ना ही प्राइम होता है हमारे पास, ना ही कंपोजिट होता है, ओके। तो टोटल फैक्टर्स में आपको अगर कंपोजिट फैक्टर्स निकालने तो टोटल फैक्टर में से प्राइम फैक्टर तो माइनस करने पड़ेंगे, साथ में 1 भी माइनस करना पड़ेगा ना। अब एक एग्जांपल से हम इसको करते हैं, जैसे 300 है, ठीक है। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप वैसे ही करेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे 3 ले लो, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 5 ले लो, ठीक है, यहाँ पे 20 फिर से 5 ले लो, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन इसको लिखो ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपकी स्पीड बढ़िया हो जानी चाहिए ना, कि कैसे किसी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना है ना। जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो इसमें आपकी जो है स्पीड बढ़ती जाएगी ना। तो देखो 5 2 बार आ रहा है, क्या लिखोगे 5 की पावर 2, ओके। 2 इसमें 2 बार आ रहा है, क्या लिखोगे 2 की पावर 2, 3 1 बार आ रहा है तो 3 की पावर 1, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स होंगे कि इसमें जो प्राइम है वो नंबर कितनी बार आ रहा है, ये कितनी बार आ रहा है, एक 5 प्राइम आ रहा है, एक 2 प्राइम आ रहा है, एक 3 प्राइम आ रहा है। तो मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 3। मतलब जस्ट आपने ये काउंट करना है
कि ये कितनी बार, पावर नहीं लेनी, जस्ट आपने प्राइम नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं उसमें वो आपने लेना है। तो इसमें 3 हमारे पास आ रहे हैं, तो इसका प्राइम फैक्टर्स जो है वो कितने आ जाएंगे, 3। वेरी सिंपल। ओके, अगर आपने इसी क्वेश्चन में कंपोजिट फैक्टर्स निकालने हो, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालोगे आप, टोटल फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर्स माइनस कर दोगे और साथ के साथ 1 भी माइनस कर दोगे ना। तो इसके टोटल फैक्टर्स आप मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अभी हमने कितनी बार टोटल फैक्टर्स की रिवीजन कर ली, ठीक है। पावर 2 है, एक ऐड करोगे 3 हो जाएगा। पावर 2 है, एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। पावर 1 है, एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा ना। सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 18, राइट। 18 मेरे पास टोटल फैक्टर्स आ गए। ओके, टोटल फैक्टर्स मेरे पास कितने आ गए, 18। 18 में से कितना माइनस करेंगे हम, 18 में से हम माइनस करेंगे प्राइम फैक्टर्स जो मेरे पास कितने हैं, 3। ओके, और साथ के साथ 1 भी माइनस करेंगे, तो मेरे पास कंपोजिट फैक्टर्स इसके कितने आ जाएंगे, 14। ओके, इस तरीके से ना, बहुत सिंपल है। गॉट इट। तो अब आपके किसी भी नंबर आपको कोई दिया हो, उसके आप टोटल फैक्टर्स निकाल सकते हो, आप उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो, आप उसके कंपोजिट फैक्टर्स निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं 42, तो इसमें आपने कंपोजिट फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है, बिल्कुल आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, टोटल फैक्टर्स निकालोगे सबसे पहले, टीएफ टोटल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स आप इसके निकालोगे और उसके बाद आप टोटल फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर्स माइनस कर दोगे, साथ के साथ 1 भी माइनस कर दोगे। तो एक बार इसको मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। टोटल फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, सेम आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे स्टूडेंट्स, राइट। कितनी आ जाएगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, 2 की पावर 1। जैसे मैंने आपको बताया, पावर में एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 8। 8 मेरे पास इसके टोटल फैक्टर्स आ गए। अब क्या बता सकते हो इसके प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, 3, ठीक है, क्योंकि 3 प्राइम नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 2 आ रहा है। ओके, सॉरी, इसमें 2 नहीं आएगा मेरे पास, क्योंकि 2 मेरे पास इसका, सॉरी 2 भी आएगा क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 भी प्राइम नंबर है। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 3 है ना। 3 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि तीनों प्राइम्स हैं। ओके, तो 3 माइनस कर देंगे, टोटल फैक्टर्स में से प्राइम फैक्टर माइनस कर दिया, साथ के साथ 1 भी माइनस करना है ना, 1 को माइनस करना मत भूलिएगा। तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4। कंपोजिट फैक्टर्स कितने आ गए, 4, टोटल फैक्टर्स कितने आ गए, 8, और प्राइम फैक्टर मेरे पास कितने आ गए, 3। और 1 ऐसी चीज है जो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ओके, सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू, कैसे आपने ये चीजें निकालनी है। ओके, और थोड़ा सा मैं अब आपको ऑड इवन का भी बता देती हूँ, ठीक है, कि आपने ऑड इवन फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। अब देखो, टोटल फैक्टर्स जो हैं वो ऑड फैक्टर्स प्लस इवन फैक्टर्स से मिलके बने हैं। तो अगर आपको ये पता है कि ऑड फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, ठीक है, तो इवन फैक्टर आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे कैसे, टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर्स आप माइनस कर दोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन से मैं आपको बता देती हूँ, ये भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिया है 4500, ठीक है ना। 4500 की प्राइम फैक्टराइजेशन ये आती है, ठीक है, ये 4500 की प्राइम फैक्टराइजेशन है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3। ओके, अब देखिए, जब आपने ऑड फैक्टर्स निकालने हैं ना, आपने सिर्फ ऑड नंबर लेने हैं, इवन नंबर इग्नोर इवन नंबर। जब भी ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, इवन नंबर को देखना ही नहीं है ना। तो इसमें ऑड फैक्टर्स, यहाँ पे ऑड हमारे पास 3 है, यहाँ पे 5 है। ओके, तो 3 की पावर 2, यहाँ पे क्या है, 5 की पावर 3। ओके, तो कैसे निकालोगे, वही पावर में एक ऐड करके, यहाँ पे 2 पावर है, एक ऐड कर दोगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 पावर है, एक ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 4, 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा 12। मतलब इसके ऑड फैक्टर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। जब भी ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, इवन को भूल जाओ और वही सेम प्रोसेस ऑड फैक्टर्स के साथ आपने करना है, ठीक है। अगर इसी केस में अगर आपने इवन फैक्टर्स निकालने होते तो क्या करते, टोटल फैक्टर्स निकालते, इसमें से ऑड जो है वो माइनस कर दोगे। ओके, बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना, इवन फैक्टर्स निकालने हैं, कैसे निकालोगे, टोटल फैक्टर्स निकाल लो, उसमें से ऑड फैक्टर्स निकाल माइनस कर लो। ओके, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कुछ क्वेश्चंस। अब हम इसका जो लास्ट टॉपिक है जिसमें हम ट्रेलिंग जीरोस जो है वो निकालते हैं, वो भी मैं आपको इसमें बता देती हूँ ना, कि ट्रेलिंग जीरोस हमने कैसे निकालनी है, राइट। देखिए, क्वेश्चन से आपको बताती हूँ ना, बिल्कुल सिंपल है ये और इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए 100 फैक्टोरियल आपको दिया हुआ है, ओके, और आपने निकालनी है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। मतलब कि जब आप 100 फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो जो जीरोस हैं वो कितनी बार आएंगी, है ना, जीरोस कितनी बार आएंगी। मतलब 100 इंटू 100 फैक्टोरियल क्या होता है, 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, इस तरीके से, है ना। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो जो जीरो है वो कितनी बार लास्ट में आपको दिखेगा, वो आपने निकालना है ना। जैसे मैं अगर यहाँ पे बात करूं, जब आप 10 इंटू 10 करते हो,
तो जब आप इसका प्रोडक्ट करते हो तो आपको जीरो कितनी आती मिलती है? 2 मिलती है, ठीक है। जब आप 10 की पावर 3 करते हो आपको जीरोस कितनी मिलती हैं? लास्ट में 3 मिलती हैं। ऐसे ही हमने 100 फैक्टोरियल में निकालना है कि जीरोस हमें कितनी मिलेंगी, है ना। तो जीरो हम कब मिलती है हमें जीरो? जब हमारे पास 5 into 2 का पेयर होता है। यस और नो? जब 5 into 2 का हमारे पास पेयर होता है तब हमें एक जीरो मिलती है, राइट। देखो किसी भी नंबर में 5 जो है वो कम बार आएगा और 2 ज्यादा आएगा। 100 फैक्टोरियल में 2 जो है वो ज्यादा आएगा बट 5 कम आएगा, है ना। तो हम नंबर ऑफ 5 इसमें काउंट कर लेंगे, राइट स्टूडेंट्स, हम नंबर ऑफ 5 काउंट कर लेंगे इसमें ना। तो देखिए सिंपल तरीका क्या है, 100 फैक्टोरियल का निकालना है। 100 को डिवाइड करें 5 से, ठीक है। क्वोशिएंट कितना आ रहा है? क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 20, ओके, राइट। 100/5 हमने क्यों किया? हम ये चेक कर रहे हैं कि 5 कितनी बार आ रहा है। 100 में 5 कितनी बार आ रहा है ना। तो 100 में जो 5 है वो हमारे पास 20 बार आ रहा है, जिसमें इकलौता 5 आ रहा है। जैसे राइट 20 बार, जैसे एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि 20 में 5 कितनी बार आता है, तो आप बोलोगे कि 20 तक जो 5 है, एक तो 5 में आता है, ठीक है। एक 10 में एक 5 आ जाता है, क्योंकि 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 5 into 2। एक 15 में आ जाता है, क्योंकि 15 को हम लिख सकते हैं 5 into 3, ठीक है। एक 20 में आ जाएगा, क्योंकि 20 को हम लिख सकते हैं 5 into 4। तो 4 बार आ जाता है ना। ऐसे काउंट करने से बेटर क्या है, आप जस्ट 5 से डिवाइड करो और क्वोशिएंट देखो। क्वोशिएंट कितना है? 4। सिंपल तरीका, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 100 में 5 कितनी बार आ रहा है, तो 100 को जस्ट डिवाइड करो 5 से, क्वोशिएंट देखो। क्वोशिएंट कितना आएगा? देखो जब आप 5 को 100 से डिवाइड करोगे 20, ठीक है। 20 आता है एक बार, ठीक है। जो क्वेश्चन 20 आया फिर से उसको डिवाइड करो 5 से। अब दोबारा से क्वेश्चन कितना आ रहा है? 4, ठीक है। तो 4 ये कौन सा है जो 5 दो बार आता है ना। जैसे 25 में 5 दो बार आएगा, 5 into 5, ठीक है। 50 में 5 दो बार आएगा, 75 में 5 दो बार आएगा, 100 में 5 दो बार आएगा ना। तो ऐसे चार केसेस में 5 दो बार आ रहा है। तो ये क्वोशिएंट है। अगर ये फिर से डिवाइड हो रहा है उस नंबर से, उसको फिर से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट देखना है। तो 20 में एक बार आ रहा है और 4 टाइम्स जो है दो बार आ रहा है। तो 20 + 4 जो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हैं वो 24 आएंगी, क्योंकि 5 उसमें 24 बार आ रहा है। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने 154 में निकालना हो, बिल्कुल सिंपल है। क्या करना है? 154 को डिवाइड करना है 5 से। क्वोशिएंट कितना आ रहा है? देखिए क्वोशिएंट कितना आ रहा है इसमें, अगर आप ध्यान से देखिए तो 30 आ रहा है इसमें, ओके। तो 30 ये एक बार 5 आ रहा है, ठीक है। इसको फिर से 5 से डिवाइड करिए, ठीक है। क्वोशिएंट कितना आ रहा है? 6, तो ये दो बार 5 आ रहा है। 6 फिर से डिवाइड हो सकता है 5 से, क्वोशिएंट कितना आएगा? 1, तो ये 3 बार 5 आ रहा है, ठीक है। सबको ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 37, राइट। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है ये, ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये यूपीएससी में अगर आप तैयारी करते हो तो उसमें भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में, यूपीएससी में, ओके। सो ये क्वेश्चन में चाहती हूँ कि आप खुद ट्राई करें, मुझे आंसर बताएं कितना आ रहा है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर, ओके। नेक्स्ट करते हैं इसका। अब देखिए अगर बीच में प्लस आ जाए, ठीक है ना, बीच में अगर प्लस आ जाए, देखो आपको पता है अगर 100 है मेरे पास और यहाँ पे मेरे पास 2000 है, ठीक है, 20,000 ले लो। तो अगर मैं इनको प्लस करूंगी ना, तो मेरे पास जो जीरोस हैं लास्ट में वो दो ही बचेंगी, ओके। मतलब जब आप दो नंबर्स को प्लस करते हो और आप नंबर ऑफ जीरोस देख रहे हो ना, ट्रेलिंग जीरोस मतलब नंबर ऑफ जीरोस देखते हो, तो आपने जो है जो मिनिमम है ना, जो मिनिमम जीरोस हैं वो हमारे पास आती है ना। जैसे 100 है उसमें 2 जीरोस हैं, तो जो रिजल्ट है उसमें भी 2 आई। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम जब आप प्लस करते हो ना। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैंने 100 लिया और यहाँ पे मैंने 3000 लिया। तो अगर मैं इनको प्लस करूंगी, मुझे लास्ट में जो जीरोस दिखेंगी वो 2 दिखेंगे ना, मिनिमम दिखती है हमेशा, मिनिमम, राइट। तो इसका मतलब 100 फैक्टोरियल और 200 फैक्टोरियल अगर मैं कर रही हूँ तो इसमें छोटा जो जीरोस हैं वो इसमें आएंगे 100 फैक्टोरियल में। तो मतलब जब भी प्लस आ जाए तो आपने ये देखना है कि 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस आ रही है ना। अभी हमने किया 24 आ रही है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 24, ओके। कई बार क्या होता है कि आप 100 फैक्टोरियल की जीरोस निकालते हैं, 200 फैक्टोरियल की, फिर उनको ऐड कर देते हो। ऐसा नहीं, इसमें ऐड नहीं, इसमें जब इसको आपने ऐसा देखना है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट में जो जीरोस आएंगी वो कम आएंगी, ठीक है, वो छोटे नंबर की आएंगी ना, क्लियर। और मल्टीप्लाई में ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप 10 into 10 करते हो तो आपको 100 मिलता है ना। इसमें एक जीरो थी, इसमें एक जीरो थी, रिजल्ट में 2 जीरो आ गई, ठीक है। या फिर आप 100 into 100 करते हो तो आपको 10,000 मिलता है, ठीक है। इसमें 2 जीरो थी, 2 जीरो जब आपने मल्टीप्लाई तो 4 हो गई, है ना। मतलब मल्टीप्लाई में वो दोनों क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज हो रही है, राइट। तो इसी में भी मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे? 100 फैक्टोरियल की जीरोस निकालो, इसकी जीरोस निकालो, फिर दोनों को ऐड कर देना है। 100 फैक्टोरियल की जीरो कितनी आ जाएगी? 24। 200 फैक्टोरियल की जीरोस निकालो, कैसे निकालनी है? वैसे ही 5 से डिवाइड करके, 5 से डिवाइड करके क्वेश्चन कितना आएगा? 40।
40 को फिर से 5 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा क्वेश्चन 8। 8 को फिर से 5 से डिवाइड करो, क्वेश्चन कितना आ जाएगा 1। 40 प्लस 8 प्लस 1 49, तो 24 प्लस 49 73 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि इसको दोबारा एक बार बताना, ठीक है। और जहाँ फिर इसको आप थोड़ा सा दोबारा भी देख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको सारा लेक्चर जो है वो क्लियर हुआ है अच्छे से। ओके, मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है कि आपको अच्छे से क्लियर हो, राइट। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अब आपका जो नंबर सिस्टम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है 3 वीडियोस में, नंबर सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ओके, सो इसके और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है, ओके, ताकि और आपको इसमें जो है क्लैरिटी जो है वो और आए। ओके, सो गुड लक।